नमस्कार। आज हम समझेंगे कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान इतना ज़रूरी है, फिर भी ज़्यादातर लोग स्वयं को जानने को इतना महत्व क्यों नहीं देते। आत्मज्ञान के लिए इंसान आगे बढ़ सके, उसकी शुरुआत हो सके, उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और कैसे आत्मज्ञान में आगे तक जाएं, कैसे पूरी यात्रा हो। तो बिल्कुल सरलता से हम इसको समझेंगे। एक साधारण घर के लड़के का मैं उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझना। एक गांव के साधारण घर का एक लड़का है। सीधा है, सरल है, सच्चा है। जैसे बाकी सब बच्चे होते हैं वैसे ही उसको भी अपने माता पिता से, भाई बहनों से लगाव है। वो देखता है कि किस तरह उसके अभिभावक उसके लिए संघर्ष करते हैं। बड़ी मेहनत करके वे उसकी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। उसको बताया जाता है कि पढ़ाई ही उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान ही उसकी ताकत है। वो थोड़ा अपने गांव से बाहर निकलता है, शहर में जाकर पढ़ाई करता है। उसे पता है उसके घर की हालत क्या है, और शहर में जाता है तो पाता है कि वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ उसको गांव की तुलना में अमीरी दिखाई देती है। वो देखता है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े भोजन नहीं है, रहने के लिए ढंग का घर नहीं है, और यहाँ लोगों के पास कोई कमी नहीं है, गाड़ी है, बड़े बड़े बंगले हैं। अब ये बातें उस बच्चे में अपने माता पिता और जो भी उसकी परवरिश करते हैं उनके प्रति थोड़ा और ज्यादा प्रेम बढ़ा देती है। वे उसके लिए हीरो बन जाते हैं, ये सोचकर कि देखो उनकी स्थिति कैसी है, उसके बाद भी उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। तो अभी ये खूब मेहनत करता है, चाहे किसी काम में चाहे पढ़ाई में। उसमें इसको चुनौतियां आती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, मगर ये सह लेता है क्योंकि इसे अपना कर्ज अदा करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है जो समाज ने इसको सिखा दी है। फिर किसी लड़की से इसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों में प्रेम का रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को कस्में और वादे और वचन देते हैं जीवन भर साथ चलने के। ये फिल्में देखते हैं, देखता है तो आपको पता ही है कि फिल्मों में हीरो किस तरह से हीरो बने रहते हैं। तो जो हीरो बनकर के फिल्मों में दिखते हैं उनके प्रति भी इसमें सम्मान आ जाता है। धर्म के मामले में देखो तो साधु संत सन्यासी कहे जाने वाले लोगों के प्रति भी इसमें थोड़ा सम्मान का, समर्पण का भाव रहता है। बिल्कुल एक आम इंसान जैसा होता है वैसे ये जी रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, बड़े शहरों में जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसको दुनिया समझ आने लगती है, इसको जीवन के तथ्य दिखाई देने लगते हैं। ये जीवन में कभी ठोकरें खाता है, असफल होता है, तो जो लोग आज तक इससे प्रेम के दावे करते आए थे उन सबके असली चेहरे इसको दिखाई देने लगते हैं। इसको बड़ी पीड़ा होती है कि ये कैसा दर्शाते थे और इनका तथ्य क्या निकला। उसे दिखाई देने लगता है कि वो न जाने किस क्षेत्र में आगे बढ़ गया है और वो अब उसे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चा था वो तो अबोध था, दुनिया की बहुत समझ नहीं थी। अब दिखाई दे रहा है कि जिस ओर बढ़ गया हूँ उसके अलावा और भी बेहतर क्षेत्र हैं, वो उधर जाना चाहता है। लेकिन अब जिन लोगों ने इस पर निवेश किया है प्रेम का नाम लेकर, वो लोग इसके सर पर चढ़ रहे हैं, जीवन भर इसको कठपुतली की तरह नचाते रहे हैं, और ये सम्मान के नाते, एहसान के नाते उनके इशारों पर नाचता रहा है। इसको उम्मीद थी कि जब ये काबिल हो जाएगा तब शायद वो लोग इसकी भी कुछ सुनेंगे, पर इसको दिखता है कि ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। हर इंसान जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो अपने निर्णय खुद लेने लगता है ना। तो जब ये अपने निर्णय खुद लेने लगता है तो वे लोग जिनके इशारों पर आज तक ये चल रहा था, चूंकि उनका गुलाम उनसे छूट रहा है तो उनकी मालकियत खो रही है, तो उनके अहंकार को ये स्वीकार नहीं होता, इसलिए वे इसकी आजादी को रोकते हैं, उसमें बाधा बनते हैं। और इसको फिर ये दिखाई देने लगता है कि मैं तो बस किसी के स्वार्थ की कठपुतली होकर रह गया हूं। जिस लड़की से प्रेम किया था
उस लड़की से भी धोखा मिल रहा है। प्रेम के वादे किए थे वो कहीं और जा रही है, अब मजबूरियां गिना रही है। जिन तथाकथित धर्मगुरुओं के प्रति इसमें सम्मान था, पता चल रहा है कि सब के सब ढोंगी पाखंडी हैं। सब बस अपने स्वार्थ के लिए नाटक कर रहे हैं। जिनको जिन शिक्षकों को ये गुरु मान करके सम्मान देता था, पता चल रहा है कि वो कुछ नहीं है। अपने हकीकत जीवन में झूठे हैं, बेईमान हैं, पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं। इसको दिखाई देता है कि हर तरफ से बंध चुका है। जिम्मेदारी के नाम पर, एहसान के नाम पर, समाज की मान्यताओं में, परंपराओं में, माता पिता के प्रति ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाई बहन के प्रति ये जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति ये जिम्मेदारी है, और अनेक तरीकों से। तो जैसे जैसे इसको जीवन के तथ्य दिखाई देने लगते हैं, इसके जीवन में बढ़ने लगती है पीड़ा, बंधन इसको महसूस होने लगते हैं। या कुछ काम करने लगता है तो फिर इसको दिखाई देने लगता है कि बाहर से जो चमकती हुई बिल्डिंगें दिखती थी, इसमें जो सूट बूट पहनकर काम करने वाले लोग दिखते थे, अब ये उनमें से एक हो गया है। लेकिन भीतर जाकर के किस तरह इसको चूसा जाता है, इसको निचोड़ा जाता है। कोई इसके सर पर बैठता है बोझ बनकर और इसको नचाता है अपने इशारों पर। उसमें जो पीड़ा होती है इसको वो दिखाई देने लगी है। अब इसको काम में, व्यवहार में झूठ बोलने पड़ रहे हैं, नकली होना पड़ रहा है, नाटक करना पड़ रहा है। और ये वो है जो आज तक सच्चा होकर के जी रहा था, अपनी तरफ से पूरी तरह से ईमानदार रहता था, निष्ठावान रहता था। किसी से प्रेम कर रहा है तो उसके प्रति, माता पिता के प्रति। इसको सिखाया गया था कि बड़ों का सम्मान करो, और बड़ों से इसको सिखाया गया था कि जो उम्र में बड़े हैं, इसको दिख रहा है जो उम्र में बड़े हैं वो बिल्कुल बुद्धू हैं, बस उम्र में ही बड़े हैं। उनके जीवन में ना प्रेम है, ना सच्चाई, ना ईमानदारी, कुछ नहीं। हिंसक हैं वे लोग, और दुनिया में अनेक तरह की तबाही चल रही होती है, वो सब इसको दिख रहा है। ये रोज जाकर आईने में अपना चेहरा देखता है, इसको दिखता है कि ये कहीं खो गया है। आईने में जो दिख रहा है वो तो कोई और ही है। ये अपने आप को खोता जा रहा है, अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपना भोलापन, अपनी ईमानदारी, सब खोता जा रहा है। सुबह से शाम तक बस मशीन की भांति इसकी जिंदगी चल रही है। और यहाँ फिर ये उस जिंदगी को अस्वीकार कर देता है, उसके प्रति अस्वीकार उठता है। इसके भीतर गहरी पीड़ा होती है, रोज रोता है, और कोई है नहीं जिसको बता सके, सुना सके, समझा सके, कोई इसको राह दिखा सके, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास होते नहीं हैं। मगर इसको दिखने लगा है कि बहुत बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं मैं। क्यों, कैसे फंसा, कैसे निकला जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन पीड़ा है। जहां भी हूं उसमें बहुत पीड़ा है, और अब इसको लेना है निर्णय कि इसे क्या करना है। तो यहां से शुरुआत होती है आत्मज्ञान की। कहां से? पीड़ा से। पीड़ा होनी जरूरी है। एक पत्थर को पीड़ा नहीं होती ना, इसलिए उसको आत्मज्ञान भी नहीं चाहिए। एक मुर्दे को भी पीड़ा नहीं होती ना, उसको भी आत्मज्ञान नहीं चाहिए। जो नशे में है, जो बेहोश हो गया है, उसको भी आत्मज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी पीड़ा का एहसास नहीं। जिन लोगों के स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, जिनको अपनी पीड़ा से ज्यादा परवाह अपने स्वार्थ की है, उनके लिए भी आत्मज्ञान की शुरुआत नहीं होती। आत्मज्ञान की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपनी जिंदगी में पीड़ा का अनुभव हो, गुलामी का अनुभव हो, मजबूरी का अनुभव हो, दर्द उठे भीतर से। जिसको गुलामी से बेचैनी ही नहीं हो रही है, जिसको झूठ के सामने, अहंकार के सामने सर झुकाने में कोई पीड़ा ही नहीं हो रही है, जिसको झूठ बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, उसके लिए आत्मज्ञान नहीं है, उसके लिए आजादी नहीं है, उसके लिए आनंद नहीं है। उसके लिए वही जिंदगी है जो भीतर भीतर बेचैनी खलती रहती है और बाहर बाहर सुख के, स्वाद के, मनोरंजन के नशे लेता रहता है। हमारे जीवन में खुद को जानने की, आजादी की तरफ बढ़ने की शुरुआत इसलिए नहीं होती क्योंकि जब हमें ये पीड़ा होती है ना, तब हम सौदा कर लेते हैं। क्योंकि हम में ईमानदारी कम थी, हम में सच से प्रेम कम था, तो हम झुक गए और हमने
वो जो पीड़ा होती है भीतर, उसको भुलाए रखने के लिए बहुत सारे नशे पाल लिए। हम नशे करना शुरू कर देते हैं, और नशे कई तरह के होते हैं। शराब सिगरेट ही नशा नहीं होता है। हम शादी कर लेंगे, हम जन्मदिन मनाएंगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलेंगे, हम पैसों के पीछे दौड़ेंगे, आजकल रील्स देखेंगे और बहुत कुछ, धर्म के नाम पर शोर शराबा करेंगे। ऐसे अनेक नशे हम पाल लेते हैं ताकि हमें वो बेचैनी बहुत ज्यादा पता ना चले। तो आत्मज्ञान की शुरुआत हो सके उसके लिए चाहिए पीड़ा। आप आपको दिखे कि आप धोखे खा रहे हैं, आपने प्रेम को झूठा पाया, जिनको सच्चा मानते थे वो झूठे निकले, बेईमान निकले, स्वार्थी निकले। आपको दुनिया के इस नकलीपने से दर्द होना चाहिए। दुनिया में ये जो इतना भेदभाव है, आर्थिक आधार पर, धर्म जाति, इन सब के आधार पर, इससे आपको पीड़ा होनी चाहिए। और नहीं हो रही तो कोई क्यों चाहेगा कि वो इसका समाधान खोजे। तो पहला सूत्र क्या है, आत्मज्ञान की शुरुआत का पहला बिंदु है पीड़ा। पीड़ा हो, और अभी वर्तमान जो जिंदगी है आपकी, जहां पर हो, जिस हालात में हो, जिस माहौल में फंसे हुए हो, जैसी जिंदगी जी रहे हो, उससे आपको ऊब हो, बेचैनी हो। फिर दूसरी बात आपको चाहिए आजादी से प्रेम। आजादी से प्रेम का मतलब है कि मुझे ये झूठी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे सच्चा असली खरा होकर जीना है, मुझे किसी पर आश्रित होकर नहीं जीना। जैसी अभी जिंदगी चल रही है मुझे वैसे नहीं जीना। यही आजादी के प्रति प्रेम है। और फिर चाहिए आत्मज्ञान, क्योंकि जैसी जिंदगी है उससे आजाद होना है ना, तो उसको जानना तो पड़ेगा ना कि मैं अभी कैसी जिंदगी जी रहा हूं, अभी कहां पर खड़ा हूं, अभी ऐसा क्या चल रहा है मेरे जीवन में जो मुझे परेशान कर रहा है, और मैं इस स्थिति में पहुंचा कैसे, ये समझना तो पड़ेगा ना। तो क्या पाओगे, यही पाओगे कि झूठ से सौदे करते गए। चूंकि आज तक बेहोशी में जिया, जाना कुछ नहीं, बस मानता चला गया। मुझे सिखाया गया समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, माहौल के द्वारा, और जैसा सिखाया मैंने उस पर कभी सवाल नहीं उठाए, कोई जिज्ञासा नहीं की, बस मानता चला गया। मैंने देखा कि लोग मंदिर जाते हैं और मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, मैं भी झुकाने लग गया। मैंने देखा सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भेजा गया, मैं भी चला गया। मैंने सवाल नहीं किए कि ये सिर झुकाना क्या है, क्यों झुकाते हैं, ये स्कूल जाना क्या है, क्यों जाते हैं, पढ़ाई क्या है, क्यों करनी है, कोई खास जिज्ञासा नहीं की। रिश्तों को लेकर, काम को लेकर, दुनिया में जो कुछ है, किसी भी बात को लेकर चूंकि जिज्ञासा नहीं की, जानता नहीं हूं, बस मानता हूं कि ऐसा तो है, होता ही है। तो चूंकि बेहोशी में जीता रहा, इसीलिए जीवन में पीड़ा है, इसीलिए गलत निर्णय लिए, प्रेम नहीं जानता और प्रेम के रिश्ते बना बैठा। तो फिर मुझे पता कैसे कि वो प्रेम ही है। अगर मैं जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है, तो अब प्रेम के नाम पर जो मुझे दिया जाएगा या प्रेम के नाम पर मैं जो करूंगा वो प्रेम है, ये कैसे पता चलेगा। तो आत्मज्ञान का मतलब है अपनी वर्तमान हालत को जानना कि कहाँ फंसा हूं, क्या धोखे खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं। और अगर हम ईमानदारी से देखें ना, तो हमें दिख जाता है कि अभी हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। और आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको हासिल कर लेनी है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है जानना, सतत जानना, सजग रहना, होश में जीना। तो जीवन में जो भी दुख पाए, जो भी धोखे खाए, उसका कारण यह था कि जो सत्य नहीं था मैंने उसको सत्य मान लिया, और जो सत्य नहीं था उसको सत्य इसलिए मान लिया क्योंकि जानता नहीं था। बस यही कारण है कि आज मैं उस स्थिति में हूं। हर इंसान इस तरह से जी रहा है। जो आप मानते हैं अगर वो सत्य ही है, तो फिर आप उसको लेकर के इतने शक और संदेह में क्यों जीते हैं? क्यों आप धोखे पाते हैं? क्यों आप फिर पछताते हैं? धोखा खाने का मतलब ही यह है ना कि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, लेकिन जब सोचा था तब तो यही मानते थे कि ऐसा ही है ना। तो मुझे दिखाई देता है कि मैंने बहुत सारी मान्यताएं बना रखी है,
रिश्तों को लेकर के, माता पिता को लेकर के, जन्म को लेकर, विवाह को लेकर, पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर, धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, सत्य को लेकर, प्रेम को लेकर, दोस्ती को लेकर, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के नाम पर हर चीज को लेकर मेरे मन में मान्यताएं हैं, छवियां हैं, और ये सब मुझे समाज ने सिखाई है। समाज माने आसपास के लोगों ने, और वो लोग कैसे हैं, वो भी मेरे ही जैसे भ्रमित हैं। तो अब यहां से आता है अपनी वर्तमान हालत के प्रति विद्रोह। तो पहले पीड़ा उठी, फिर आजादी के प्रति प्रेम जगा, पर आजादी की तरफ बढ़ सके उसके लिए अभी कहाँ हूं, अभी स्थिति क्या, उसको जानना जरूरी है। तो वो जानोगे तो वह आत्मज्ञान है, और जब जानोगे और पाओगे कि तुम तो बहुत गहरे गुलाम हो, बेहोशी में जी रहे हो, गुलामी और बेहोशी की दलदल में फंसे हुए हो, बेड़ियों में बंधे हुए हो, और ये पूरा परिवार, समाज, संस्कृति, धर्म, पूरी दुनिया तुम्हें उसी बेड़ियों में बने रहने के लिए मजबूर कर रही है। जब ये दिखाई देता है तो फिर इसके प्रति उठता है विद्रोह। अब आपको निर्णय करना है कि आपको वैसे ही जीना है या उससे आजाद होना है। तो जो ये निर्णय करता है कि मुझे इससे आजाद जीना है, मुझे आजादी से प्रेम है, ऐसी जिंदगी नहीं जीना, वो विद्रोही हो जाता है। किसके प्रति? गुलामी के प्रति, झूठ के प्रति, बेईमानी के प्रति। आज तक वो हर कहीं सर झुकाता रहा, पर अब वो हर कहीं सर नहीं झुकाएगा। उसको दिख रहा है कि दो ही गलतियां की हैं, जो सत्य नहीं था उसको सत्य माना, और जो सत्य नहीं था उसको सत्य इसलिए माना क्योंकि जानता नहीं था कि वो सत्य नहीं है। तब उसका सर सिर्फ दो ही जगह झुकेगा, सत्य के सामने और बोध के सामने, और दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। झूठ को झूठ जानना ही बोध है, और यही सत्य के प्रति निष्ठा है। तो फिर आपको चाहिए निष्ठा। किसके प्रति? सत्य के प्रति, बोध के प्रति। अब सम्मान होगा तो बोध का, सम्मान होगा तो सत्य का। ना उम्र का होगा, ना लिंग का होगा, ना धन का होगा, ना ही सत्ता का होगा। तुम चाहे सेठ जी हो, चाहे नेताजी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे तुम कितने ही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हो, चाहे तथाकथित धार्मिक बाबा जी बनकर घूम रहे हो, कोई भी हो, मैं देखूंगा उधर सत्य है या नहीं, उधर बोध है या नहीं, या उधर बेहोशी और अहंकार मात्र है। तो आप में चाहिए सत्य और बोध के प्रति गहरी निष्ठा, जिसका अर्थ है कि सर केवल सत्य के सामने झुकेगा, बोध के सामने झुकेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। और यही आजादी के प्रति प्रेम है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सत्य के सामने झुके हुए हैं तो झूठ पर जो कुछ भी आधारित है वो सब गायब हो जाएगा, वो सब छूटेगा, वो सब बिखरेगा, वो सब टूटेगा। बेहोशी पर जो कुछ भी टिका हुआ है उसको होश की अग्नि जला डालेगी। तो फिर आप में एक भय खड़ा होगा, सब कुछ छूट रहा है, और लोग, समाज, परिवार सब डर दिखा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, कुछ छीन लेंगे, कुछ बिगाड़ देंगे, और अलग अलग तरीके की। और चूंकि आपको भी आगे का तो कुछ पता है नहीं, इसलिए आप में एक भय उठता है। कई बार ये संदेह उठता है कि मेरा क्या होगा, या कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि सारी भीड़ तो उधर दौड़ रही है ना। आपको लगेगा कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं। तो उस वक्त में आपको चाहिए श्रद्धा, जिसका अर्थ है कि सत्य की राह पर जो भी होगा उचित ही होगा। बोध के केंद्र से अगर जीऊंगी तो जहां भी पहुंचूंगी वही मेरे लिए शुभ है। क्योंकि बेहोशी और अहंकार के केंद्र से ये सारी दुनिया जी रही है, और इसकी जो हालत है वो ऐसी तो नहीं है कि मैं उसको जीना चाहूं। तो बोध और सत्य के प्रति चाहिए निष्ठा, कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से सत्य के प्रति निष्ठावान हूं, बोध के प्रति निष्ठावान हूं, तो जो भी होगा उचित ही होगा। तो श्रद्धा चाहिए, और फिर पूरी ईमानदारी से, पूरी निर्ममता से, बिना किसी भय के, पूरी निष्पक्षता से जो भी है उसे जानते चलो। अपनी भीतरी चालाकियों के प्रति सजग रहो। जहां भी दिखे कि अहंकार के केंद्र से चल रहे हो,
बेहोशी में कुछ कर रहे हो, लालच, भय, ईर्ष्या, तुलना, इन सब के केंद्र से कर्म आ रहे हैं, तो उनको पकड़ो और केंद्र को बदलो। सत्य को अपना केंद्र बनाओ, होश को अपना केंद्र बनाओ। और जो पूरी ईमानदारी से कहता है कि मुझे सत्य के केंद्र से जीना है, बोध के केंद्र से जीना है, माने जानना है, मानना नहीं है, कठपुतली नहीं बनना है किसी भी मान्यता की, किसी भी संस्कार की, किसी भी छवि की, उसे फिर दिखाई देने लगता है उसके भीतर जो कुछ भी भरा हुआ है वह सब। तो ये बातें ध्यान रखो। सबसे पहले जिंदगी से पीड़ा तो हो, जिसे बेहोशी और गुलामी और झूठ से पीड़ा नहीं हो रही, उसके लिए तो कोई शुरुआत ही नहीं है। वो मुर्दा है, वो पत्थर हो गया, वो इंसान है ही नहीं। और जब ऐसा दिखे तो उस हालत से मुक्त होने के प्रति प्रेम हो, माने आजादी के प्रति प्रेम हो। और यदि आजादी के प्रति प्रेम सच्चा है तो जानो कि कहां फंसे हो, क्यों फंसे हो, क्या है आपके बंधन, किन चीजों ने आपको रोक रखा है, कौन सी चीजें आपका मालिक बनी बैठी हैं, कौन सा स्वार्थ है, कौन सी मान्यता है, कौन लोग हैं, क्या कारण है कि वहां फंसे हुए हो। इसको जानो, ये आत्मज्ञान है। और जब जानो तो उसके प्रति विद्रोह कर दो, नहीं जीना ऐसे। और ताकत कहां से मिलेगी? सत्य से और बोध से। सत्य के प्रति निष्ठा रखो और बोध के प्रति निष्ठा रखो कि जानूंगी, मानूंगी नहीं। सारी दुनिया मानती हो, चाहे सदियों से मानती आई हो, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि जो तुम मुझे मानने के लिए मजबूर कर रहे हो उसमें पीड़ा है, बंधन है, हिंसा है, शोषण है, अन्याय है। अब वो आपके लिए होगी पवित्र परंपरा, पवित्र प्रथा, मान्यता, संस्कृति, और उसका तथ्य यह है कि वो हिंसा से भरी हुई है। तो क्यों मान लूं? मैं जानूंगी। ये जानना ही बोध के प्रति निष्ठा है, यही सत्य के प्रति निष्ठा है। जो पवित्र नहीं है उसे तुम पवित्र मानते हो, मगर मैं ये देखूंगी कि वो पवित्र नहीं है। क्योंकि वो पवित्र नहीं है तो आपने झूठ को सत्य नहीं माना और आपने जाना। यही सत्य और बोध के प्रति निष्ठा है। तो निष्ठा हो, और जब कभी शक, संदेह उठे, भय उठे, तो सत्य और बोध के प्रति श्रद्धा हो कि अगर सत्य की राह चल रही हूं, बोध को समर्पित हूं, तो जो भी होगा शुभ ही होगा। उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। तो यदि आपके जीवन में पीड़ा है, वर्तमान जीवन से ऊब है, बेचैनी है, आप में आजादी के प्रति प्रेम है, सत्य और बोध के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, सत्य से प्रेम है, तो आप के लिए स्वयं को जानना आसान हो जाएगा। और ये जानना ही आपको हर तरह के भ्रम, भय, बंधनों से, बेचैनी से, अपूर्णता से, कमजोरियों से मुक्त करता जाएगा। और ये यात्रा सतत चलती रहेगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, क्योंकि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो जीवन के साथ सतत बहना है, होश में बहना, और रुकना नहीं है कहीं भी। मजबूत होते रहना है, बेहतर होते रहना है, अपनी सफाई करते रहना है। जैसे घर में गंदगी रोज हो जाती है, रोज झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही अपने मन की, अपने तन की सफाई करते रहना है। जहां भी दिखे बंधन है, कमजोरी है, निर्भरता है, मान्यता है, डर है, हटाते चलो। इसी में आनंद है, इसी में सहजता है। एक जगह पर रुक नहीं जाना है। ऐसे नहीं करना है कि जरा सी कुछ सफलता मिली और वहीं मजे मारने लग गए और रुक गए। ऐसे नहीं करना है। और इंसान ऐसा जीव है कि वो अपने आप को इतनी बेहोशी में कभी नहीं रख पाएगा कि उसे जीवन के तथ्य ना दिखें, उसे पीड़ा का अनुभव ना हो। अगर वह स्वयं को नहीं जानता है, सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, आजाद नहीं जी रहा है, बोध के प्रति निष्ठावान नहीं है, बोध के केंद्र से नहीं जी रहा है, तो उसे पीड़ा होगी ही। वो बेचैनी में रहेगा ही, भीतर अपूर्णता रहेगी, कभी भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। वो चाहे दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, कितना ही बड़ा उसका साम्राज्य हो जाए, उसकी अपूर्णता बाकी रहेगी।
देखो ना, दुनिया के जो बड़े से बड़े रईस हैं, बड़े बड़े सत्ताधारी हैं, उनकी भूख कहाँ भरती है। और प्रकृति को बर्बाद करते जाते हैं, हिंसा करते रहते हैं, युद्ध करते हैं, दंगे करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर खलबली मची हुई है। कितना कुछ है उनके पास, फिर भी नहीं है सुकून, क्योंकि खुद से दूर है। आपको बाहरी जगत में चीजें नहीं चाहिए, आपको आप चाहिए, क्योंकि आप अपनी हकीकत से दूर हैं। अपनी वर्तमान झूठी हस्ती को जानना आत्मज्ञान है, और उससे मुक्त हो जाना ही स्वयं से मिलन है। तो आपको आप तक आना है, बीच में जो झूठा मैं है उसके झूठ को जानना है, ताकि वो हटे। जैसे एक समंदर में एक बड़ी सी विशाल दीवार खड़ी कर दी है, जो उस समंदर को दो हिस्सों में बांट रही है। उस दीवार को हटा दो, विराट हो जाओगे, पूरे हो जाओगे। वही दीवार है अहंकार, जो झूठ से, बेहोशी से, मान्यताओं से, छवियों से, संस्कारों से, कल्पनाओं से, भ्रमों से निर्मित है। इनको हटा दो तो मुक्त हो जाओगे, अपने आप से मिल जाओगे। और इनको हटाने के लिए इनको जानना है, और जानने के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता, निर्ममता, निष्कामता और निर्भयता के साथ जीवन का अवलोकन करो, फिर सब सहज होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।